के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कराऊंगा और इन केस अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो भी सॉल्व करूंगा, जो कि आप मेरे से नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे मेल करके या मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप में आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 से ट्राइंगल्स की क्लास 9th। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि इन एन आइसोसेलियस ट्राइंगल ए बी सी। तो जैसे कि उसने यहाँ पे बोल ही दिया है कि आइसोसेलियस ट्राइंगल, अब आइसोसेलियस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो कि आपने बेसिक्स में पढ़ी ही थी वो क्या होती है कि इसकी दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, और उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या बोल रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ठीक है। इन दोनों के जो बाइसेक्टर है वो दोनों के बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं, एंगल बी के और एंगल सी के, ठीक है। और यहाँ से हम इसको, उसके बाद वो क्या कह रहा है, जॉइन ए टू ओ, ए और ओ को भी क्या कर देते हैं, मिला लेते हैं। तो फिगर कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो देखो वो क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है। तो एंगल बी का बाइसेक्टर क्या होएगा, ओ बी बाइसेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल, क्योंकि ओ सी क्या है, एंगल सी का बाइसेक्टर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या शो करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, आपको ये इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चीज़ दे रखी है, इट इज इन ट्राइंगल ए बी सी it is given that AB is equals to AC, राइट। तो सिंपल सी बात है, जब ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। डेट इज एंगल ए सी बी, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए सी बी, और इसका अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए बी सी, ठीक है। रीजन में क्या आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड of a triangle are equal, ठीक है। ये तो आपका दोनों क्या हो गए, एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। अब क्या कर देते हैं, हम इन दोनों का हाफ कर देते हैं। तो अगर हाफ करें एंगल ए सी बी का और हाफ करें एंगल ए बी सी का, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, ए सी बी का हाफ करने पे हमारे पास क्या आएगा, ए सी ओ भी आ सकता है, ओ सी बी भी आ सकता है। अब हमें ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ठीक है। या वो भी ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम एंगल इक्वल प्रूफ करते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, एंगल ओ सी बी ले लेंगे। तो ए सी बी का हाफ पार्ट क्या हो गया, ओ सी बी। देखो उसने क्वेश्चन में कहा ही था कि ओ सी क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसका आद हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट हमें ये वाली चाहिए क्योंकि इसके अपोजिट साइड ओ बी होगी, इसके अपोजिट साइड ओ सी होगी, जो कि हमें शो करनी है, ठीक है। और हाफ ऑफ एंगल ए बी सी हम क्या लेंगे, एंगल ओ बी सी, ठीक है। तो ये दोनों आ गई। तो इसके बाद अब देखो ऊपर वाली थ्योरम में हमने क्या करा था, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसका रिवर्स करेंगे, अगर इक्वल एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल में तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मतलब ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। रीजन क्या आएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स
of a triangle are also equal। सो ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में वो हमें क्या बोल रहा है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए का मतलब क्या होगा कि हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल प्रूफ करके दिखा देंगे तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो ये हम सीपीसीटी से कर सकते हैं, बट सीपीसीटी के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, सो इन दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, ओ ए बी और ओ ए सी में क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए ओ और ए ओ तो क्या होगी, कॉमन साइड हो गई। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या आ जाएगी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, यह हमें गिवन है। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। तीन चीज़ें मिलगी तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ ए सी बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, इससे हम लोग लिख सकते हैं। सो अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ बाय सी पी सी टी। और अगर ये हो जाता है तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। क्लियर, सेकंड पार्ट में हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी। सो इनकेस कोई अगर आपको फिर भी समझ ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि है इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है और साथ ही साथ उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। शो डेट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो बेसिकली हमें अगर हम ये प्रूफ कर दें या फिर ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दें तो हमें इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, सो ए बी डी के अंदर क्या है, ए बी डी और सबसे पहली चीज़ तो दोनों के अंदर कॉमन साइड ए डी। सो ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, डेट इज कॉमन। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, डेट इज 90 डिग्री ईच, क्योंकि उसने बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो अगर ये 90 का तो ये भी क्या होगा, 90 का होगा। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, उसने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो इट मीन्स बी डी और डी सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो यहाँ से हमें तीन चीज़ें मिल गई, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। सो ये दो चीज ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी। और अगर ये इक्वल है सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन isosceles triangle in which AB is equals to AC। ठीक है,
इजी था ये क्वेश्चन। सब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगेन ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये एक एल्टीट्यूड ए सी पे ड्रॉ किया गया एंड सी एफ ए बी पे ड्रॉ किया गया। तो हमें ये दिखाना है शो डेट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल है, हमें ये चीज़ दिखानी है। सो बेसिकली कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे दो ट्राइंगल्स को और सीपीसीडी से हमें मिल जाएगा। तो किन किन को करना पड़ेगा, देखो ये वाला किसके अंदर आ रहा है, ये ए बी ई में भी आ रहा है, ई बी सी में भी आ रहा है। तो अगर हम ई बी सी और एफ बी सी लेते हैं तो ये साइड कॉमन मिल जाएगी, ये 90 डिग्री के मिल जाएंगे, बट तीसरी चीज़ नहीं मिलेगी हमें, जो कि ए बी और ए सी दे रखी है गिवन आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो इसके लिए हमें ऊपर वाले ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। मतलब इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी। सो ए ई बी और ए एफ सी में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो पहले तो देखो 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो यहाँ से हो गया ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी, ईच इज 90 डिग्री। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, दोनों के अंदर एंगल ए कॉमन पार्ट है। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, डेट इज कॉमन पार्ट। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसने गिवन दे रखा है, सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये चीज़ हमारे पास गिवन है क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो तीन चीज़ें आ गई, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए एफ सी बाय एंगल एंगल साइड रूल। राइट, सो कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अब हम इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमें जो चीज़ प्रूफ करनी थी कि बोथ ऑफ दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब बी ई, देयरफॉर वी कैन से बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ बाय सी पी सिटी। सो यहाँ पे हमारी ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। ये लास्ट वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन है, वहाँ पे एल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूफ करने थे, यहाँ पे एल्टीट्यूड्स गिवन दे रखे हैं। ठीक है, और उसने क्या बोल रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल शो दैट ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, तो पहले इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है और सेकंड थिंग में बताना है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो अगर पहला पार्ट प्रूफ हो जाए तो सेकंड वाला तो ऑब्वियसली सी पी सी टी से हो ही जाएगा। तो पहले के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, सबसे पहली चीज ए बी ई के अंदर हमारे पास क्या है कि अब देखो उसने क्या क्या बोला है, इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी। ठीक है, सो ईच 90 डिग्री। सेकेंड थिंग क्या आ जाएगी हमारे पास, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, डेट इज कॉमन। तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, ये गिवन है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ बाय एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है, तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है कि सेकंड पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसा कि पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, इट हैज़ बीन ऑलरेडी प्रूफ्ड
in above part that triangle ABE is congruent to triangle ACF, राइट, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं. सो देयरफॉर AB is equals to AC by CP/CT. So therefore we can say triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है. सो ये सेकेंड पार्ट का प्रूफ हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 5th 6th और 7th और 8th हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे. सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस कभी भी मिस ना कर सके. एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू.